ये है दिल्ली दर्पण। अग्रवंश के गोत देश में जिंदल बिंदल सिंगल है। गोयल धारण मंगल मधुकुल बंसल कंसल कुच्छल है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अग्रवाल समाज का एक बहुत बड़ा तबका या यूँ कहें कि तमाम जो संस्थाएं हैं अब वो ये महसूस करने लगी हैं कि महाराजा अग्रसेन के जो सिद्धांत हैं वो जन जन तक पहुँचे, ताकि जो समाज संरचना की कल्पना उन्होंने की थी वो पूरी हो और राष्ट्र मजबूत हो, समाज मजबूत हो। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए अग्र केसरी महाकुटुंब ने यहाँ कुंडली में एक बहुत बड़ा अग्रसेन धाम बनाने की सोची है, और न केवल सोची है, जिसकी तैयारियां इतनी बड़ी तेज़ी से चल रही हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो पूरा का पूरा परिसर आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा महाराजा अग्रसेन का महल बनेगा, धाम बनेगा, और कई तरह के शक्तिपीठ की स्थापना यहाँ होगी, जिसमें जो समाज सेवा के जो जितने भी प्रकल्प हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के, वो भी चलेंगे। और क्या क्या खासियत होंगी इसमें, इन सब पे बात करने के लिए हमारे पास उस संस्था के तमाम प्रमुख पदाधिकारियाँ मौजूद हैं। जगदीश जी गोयल चेयरमैन हैं, इन्हीं से बात करते हैं। कितना बड़ा ये धाम होगा और क्या क्या इसकी विशेषता होंगी, ये जानना चाहिए। अभी हमने धाम में करीब 10,000 गज ज़मीन, जहाँ लगभग 2-2.25 एकड़ ज़मीन हमने मेन रोड पे कुंडली में खरीद ली है, और पीछे की ज़मीन की भी हम कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें भी हम काफ़ी ज़मीन और खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। जहाँ तक इसकी परिकल्प की बात है, तो इसको कुछ इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि बहुत बड़ा भव्य एक महाराजा अग्रसेन का धाम बने, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का एक शक्तिपीठ मंदिर भी बने। इसके साथ साथ समाज को समर्पित कोई ऐसी चीज़ें हम देना चाहेंगे, जिसमें एक यूपीएस की एकेडमी की हमारी प्लानिंग है, कुछ बैंक्वेट हॉल के जिसमें जो शादियां हैं बहुत आराम से और बहुत सस्ते तरीके से समाज में दे दी जाए। क्योंकि आजकल ये बहुत कुरीतियां चल रही हैं हमारे समाज में कि बहुत ज़्यादा खर्चे जो हैं वो शादियों पे हमारी बिरादरी में हो रहे हैं। हम ये भी एक मैसेज अपने समाज को देना चाहेंगे कि भाई आप यहाँ आए और महाराजा अग्रसेन जी की मंदिर की उपस्थिति में आप यहाँ फेरे कराएं, और यहाँ सारी चीज़ की सुविधा आपको मिलेगी, और कम खर्चे में हम इस शादियों का काम भी वहाँ से उनको निपटा देंगे। और इस प्रकार से हम ये मैसेज देंगे कि भाई जो है ना, ये कुरीतियाँ जो हमारे समाज में चल रही हैं ज़्यादा खर्चे की, इनको कम किया जाए। और ऐसे बहुत से और परिकल्प हैं, जैसे अभी राजेंद्र जी ने बताया था हमारे, कि भाई बुज़ुर्गों के लिए भी हम कुछ ऐसे आशियाना छोटे छोटे देख रहे हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो आकर के यहाँ आराम फील कर सकें और रह सकें। और ऐसी और भी बहुत चीज़ें हैं, ऑडिटोरियम है और सब चीज़ें बनाएंगे। ये सब चीज़ें डिपेंड इस बात पे करती हैं कि कितना जल्दी हमें पीछे की ज़मीन जो जिसकी हम ट्राई कर रहे हैं वो हमें मिले, और हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। जी, जितने बड़े भव्य धाम के आप सपना देख रहे हैं बनाने का, जो आने वाली पीढ़ी है वो भी कौतूहलता के साथ देखेगी और जानना चाहेगी महाराजा अग्रसेन के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में। तो उसके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है? ये महाराजा अग्रसेन की पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो उनके बारे में पूरी तरह से रूबरू हो जाएं। उनका जितना भी होगा सब चीज़ें एक म्यूजियम के रूप में हम स्थापित करेंगे, जिनसे उनको जानकारी मिले कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने आज से 5000 साल पहले कैसे समता के आधार पे जो ये सारा उन्होंने समाजवाद चलाया था, आज भी वो कितना सार्थक है, इस चीज़ की जानकारी उनको उन चीज़ों को दी जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ राजेंद्र जी हैं, जिन्होंने ये सपना देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य धाम अग्रसेन जी का बने। कैसे मन में आया राजेंद्र जी कि कुंडली में बने या कहीं भी बने और ये बने? जी, सभी देशवासियों को नमस्कार। वैसे तो बचपन से ही महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा उनके आदर्शों से ओतप्रोत होकर एक बीड़ा उठाया, एक मन में संकल्प लिया कि हमें महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों को और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन एक स्वप्न के माध्यम से माता महालक्ष्मी जी के ये आदेश हुए कि महाराजा अग्रसेन जी का एक बहुत ही पवित्र विशाल महल भारत की राजधानी दिल्ली और उसके साथ लगते हुए स्थान पर बनाया जाए, जिसमें साक्षात माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहेगा, उनकी भरपूर अनुकंपा रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो महाराजा अग्रसेन जी की पूजा करेगा, महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों की पालना करेगा, धर्म और मानवता की रक्षा करेगा, उन सभी पर मेरा ये आशीर्वाद बना रहेगा। उन्हीं माता महालक्ष्मी जी के आदेश के अनुरूप हमारी पूरी टीम ने ये संकल्प लिया है, ये प्रयास कर रहे हैं कि हम माता महालक्ष्मी जी के आदेश की पालना करें
और अपने पितामह महाराजा अग्रसेन जी का जो समानता और ममतामयी सिद्धांतों के प्रथम प्रेरणादायक है, उनका एक बहुत सुंदर यहाँ पर महल और उनका ये सुंदर श्री अग्रसेन धाम बनाए, जिसकी कल्पना आप छोटी सी जो पिछले लगभग 6 माह में श्री अग्रसेन धाम पर ट्रस्टी बंधुओं ने उनके सहयोग से मिलकर ये की गई है, तो आपके समक्ष है। बिल्कुल, यहाँ के लोगों ने भी बड़ी कौतूहलता के साथ इसको देख रहे होंगे। ये एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल भी बन सकता है, तो क्या सोचा है कि कब तक ये पूरा हो जाएगा और क्या कोई अड़चनें भी आ रही हैं, क्या कब तक ये पूरा होने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, वैसे सबसे बड़ी अड़चन तो इस समय देश के समक्ष कोरोना महामारी की है, जबकि पूरी दुनिया भयभीत है। उन्हें आज अपने जीवन से बढ़कर किसी भी व्यक्ति को और किसी चीज़ की परवाह नहीं है, फिर भी हमारी पूरी टीम, समाज के लोग श्री अग्रसेन धाम और माता महालक्ष्मी जी के आदेश की परवाह करते हुए, उनका सम्मान करते हुए श्री अग्रसेन धाम में निरंतर अपना सहयोग दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं अगले 5 वर्षों में ये पूरे विश्व की एक विख्यात धरोहर होगी और धरोहर के रूप में स्थापित होकर शायद ऐसा लगता है कि अक्षरधाम से भी बहुत सुंदर और अग्रवा धाम की पवित्रता को दर्शाता हुआ श्री अग्रसेन धाम पूरी दुनिया का बहुत ही विशाल अग्रसेन धाम होगा, जिसकी महिमा पूरे विश्व में गूंजेगी। बिल्कुल, निस्संदेह पैसे की कहीं कोई कमी आने वाली नहीं लगती, क्योंकि महाराजा अग्रसेन ही थे जिनको महालक्ष्मी ने वरदान दिया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बिल्कुल वही तस्वीर है जहाँ पर महाराजा अग्रसेन को लक्ष्मी जी आशीर्वाद दे रही हैं, और ये इसी आशीर्वाद का परिणाम है कि आज जो अग्रवाल समाज है तमाम जन कल्याण कार्य कर रहा है, संपन्नता की दिशा में सबसे आगे रहा है और समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान निभाता रहा है। और महाराजा अग्रसेन वो थे जिन्होंने महाभारत काल में जो युद्ध था उनको अपनी आंखों से देखा, और जो गीता का उपदेश है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उस उपदेश को सुना और उस सुनने के बाद में जो उसको अपने जीवन में उतारा और एक बहुत सुंदर नगरी अग्रवा की स्थापना की। और अब अग्रवाल समाज ये चाहता है कि महाराजा अग्रसेन के वो तमाम सिद्धांत जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, और ये सिद्ध कर सके कि वो केवल अग्रवाल समाज के कुल देवता ही नहीं है, वो जन जन के देवता थे, कलयुग के भगवान थे। इसी धाम का ये मकसद भी है। कैमरामैन सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।